अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद आपका एमए स्टोरी सेंटर में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो सिर्फ आंखों से नहीं दिल से महसूस की जा सके। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कभी कभार रोशनी उन आंखों में नहीं दिल में मिलती है। एक पुराना सा गांव था, वक्त के किनारे आबाद, जहां ना बड़े महल थे ना रंग बिरंगी इमारतें, बस मिट्टी के घर थे, खुरदरी गलियां, कच्चे रास्ते और हवा में रेत की खुशबू। इस गांव के पीछे एक सुनसान मैदान था, ऐसा मैदान जहां रेत हवा से बातें करती थी और धूप चुपके से जमीन पर बिछ जाती थी। कभी कभार कोई भूला भटका काफिला वहां से गुजरता, मगर अक्सर लोग इस तरफ का रुख करने से कतराते, क्योंकि कहते थे वहां कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता मगर महसूस जरूर होता है। इसी सुनसान मैदान के एक कोने में एक चरवाहा रहता था, तन्हा, खामोश और अंधा। नाम था यूसुफ। वो बीनाई से महरूम था, मगर उसकी शख्सियत ऐसी थी जैसे हर चीज को जांचने के लिए इसे आंखों की जरूरत ही ना हो। वो रेत पर चलने वाले कदमों से अंदाजा लगा लेता था कि कौन कैसा है, हवा की रवानी से समझ लेता था कि वक्त साजगार है या नहीं, और जमीन के थरथराहट से पहचान लेता था कि सच करीब है या फरेब। यूसुफ बचपन में अंधा नहीं था, वो रोशनी से वाकिफ था, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रोशनी छीन गई और समझ आ गया कि असल देखना आंखों से नहीं होता। इसके वालिद कभी शाही काफिलों के रहनुमा थे। उन्होंने एक ऐसा खजाना देखा था जो दौलत से नहीं राज से भरा था। उन्हीं राजों की वजह से उनकी जान चली गई और यूसुफ की आंखें भी। मगर यूसुफ के पास एक चीज अब भी थी, एक पुराना नक्शा जो लकड़ी के खौल में छुपा हमेशा उसके साथ रहता था। वो नक्शा शायद किसी खजाने का था या शायद किसी राज का, मगर यूसुफ ने आज तक किसी को ना दिखाया ना बताया। वो कहता था, जो चीज वक्त से पहले जाहिर हो वो नेमत नहीं रहती, आजमाइश बन जाती है। यूसुफ अपनी बकरियों के साथ रेत के इस वीराने में दिन गुजार देता, उन्हें नामों से पुकारता, उनके कदमों की चाप से पहचानता और शाम को दरख्त के नीचे बैठकर दुआ में गुम हो जाता। गांव वाले कभी कभी इसके पास आते, दुआएं लेते, मगर फिर हंसी उड़ाते हुए चले जाते। अंधा चरवाहा रेत में छुपे खजाने का ख्वाब देखता है, मगर यूसुफ उन बातों पर ना हंसता था ना रोता, बस मुस्कुरा कर कहता, एक दिन वो खजाना खुद उनके सामने आएगा, मगर उसे उठाने वाला कोई और होगा। और फिर एक दिन वही हुआ बदली। रेत में कुछ ऐसा लर्जा आया जो मामूली नहीं था। दोपहर के वक्त जब सूरज सर पर था, यूसुफ अपने खेमे के साए में बैठा हुआ अपनी लकड़ी पर उंगलियां फेरते हुए आसमान से कुछ मांग रहा था। तभी इसने कुछ फासले से घंटियों की आवाज सुनी, ऊंटों की झुंझुनाहट, कदमों की धमक, मर्दों की सरगोशियां। वो फौरन समझ गया कोई काफिला आ रहा है, मगर यह काफिला आम नहीं था। ना वो कहकहे जो तिजारत के होते हैं, ना वो आवाजें जो दुआ मांगने वाले काफिले वालों की होती हैं। ये काफिला खामोश था, मगर उसकी खामोशी में एक खतरा छुपा था। चंद लम्हों बाद एक भारी आवाज उसके कानों में पड़ी, अस्सलाम अलैकुम ए चरवाहे। यूसुफ ने लकड़ी संभाली, सर थोड़ा सा ऊपर किया और नरमी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। कहिए, कौन हो तुम लोग? इस वादी में तो लोग सिर्फ रास्ता भूल कर आते हैं, आप फिर कुछ ढूंढने? आवाज ने हंसते हुए कहा, हम मुसाफिर हैं, दूर से आए हैं, रास्ता भटक गए, थोड़ा आराम चाहते हैं और शायद कुछ सवाल भी। यूसुफ ने आसमान की तरफ मुंह किया और दिल ही दिल में कहा, आज वो दिन आ गया जिसका ख्वाब बरसों से देख रहा हूं। ये काफिला खजाने के लिए आया है, मगर शायद खुद इसमें दफन हो जाएगा। रेत की वो जमीन,
जो बरसों से यूसुफ के कदमों की चाप सुन रही थी, अब एक नए शोर से गूंज रही थी। ऊंटों की घंटियों की खनक, बोझल कदमों की धमक और जुबानों पर ऐसे अल्फाज जो बज़ाहिर मुहज़्ज़ब थे, मगर उनमें छुपा लहजा यूसुफ को बता रहा था कि यह काफिला भटका हुआ मुसाफिर नहीं, बल्कि एक खास इरादे के साथ आया है। यूसुफ की आंखें बेनूर थीं, मगर उसके दिल में एक रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो इस मंजर को छू रही थी जो अब सामने तरतीब पा रहा था। खैमे गाड़े जा रहे थे, लकड़ी की मीखें जमीन पर बरस रही थीं और काफिले के आदमी अपने अपने काम में मसरूफ थे, मगर उनकी सांसों में एक तरह की बेचैनी थी, जैसे वक्त उनके साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ चल रहा हो। वो काफिला जिसने यूसुफ को सलाम किया था, अब इससे फासले पर अपने डेरे जमा चुका था, मगर उनके सरदार का दिल ये मानने को तैयार न था कि एक अंधा चरवाहा इस सुनसान मैदान में सालों से ऐसे ही बैठा हो, जरूर कुछ जानता है, जरूर कुछ छुपाए बैठा। इसी ख्याल के साथ जब सूरज गुरूब होने लगा और आसमान पर नरम सी नारंगी चादर फैलने लगी, तो काफिले का सरदार दोबारा यूसुफ के पास आया। इसकी आवाज में इस बार नरमी कम और दिलचस्पी ज्यादा थी। उसने कहा, ए चरवाहे, तुम यहाँ के पुराने रहने वाले हो। हम एक राज की तलाश में हैं, एक खजाने की जो बरसों पहले यहाँ दफन हुआ था। अगर तुम कुछ जानते हो तो हमें बता, हम तुम्हें नुकसान नहीं देंगे। यूसुफ ने धीरे से सर हिलाया। उसने अपनी लाठी जमीन में टुकाई और बोला, ये जमीन खामोश जरूर है, मगर बहरी नहीं। उसने वो सब सुना है जो तुमने अपने दिल में छुपा रखा है। यहां सिर्फ उसे चीज मिलती है जो दिल साफ रखे। खजाने उनके लिए नहीं होते जो सिर्फ लेने आए हों, बल्कि उनके लिए होते हैं जो कुर्बानी देने का हौसला रखते हों। सरदार ने एक तल्ख हंसी हंसी, जैसे यूसुफ की बातों को किसी किस्से की तरह सुनकर नजरअंदाज कर रहा हो। चरवाहे, हम अफसाने सुनने नहीं आए, हमें निशानियां चाहिए। रास्ता बताओ, और फिर तुम्हारी ये जमीन तुम्हें भी निगल जाएगी। यूसुफ ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। इसके चेहरे पर ना डर था, ना गुस्सा, बस एक गहरी सी अपनायत थी, जैसे वो जानता हो कि इस रात कुछ बहुत अहम होने वाला है और वो इसका तमाशाई नहीं बल्कि हिस्सा बनने वाला है। इस रात जब काफिला खैमों में सो रहा था, यूसुफ अपनी लाठी थामे वीराने में एक मखसूस जगह पर जा बैठा। वो जगह मैदान के कोने पर एक दरख्त के करीब थी, वही दरख्त जिसके नीचे वो अक्सर दुआएं मांगता था और खामोशी से अपने बाप की बातों को दोहराता था। इसी मकाम के नीचे वही राज दफन था जिसके लिए काफिला आया था, एक ऐसा संदूक जिसमें दौलत नहीं बल्कि वो निशानियां थीं जो सच और झूठ के बीच फर्क बताती थी। मगर वो राज जमीन ने खुद यूसुफ को सौंपा था और वो जानता था कि हर राज हर इंसान के लिए नहीं होता। अगली सुबह काफिले के 3 आदमी यूसुफ के गिर्द मंडलाने लगे। वो धोखाधड़ी, नरमी और चालाकी से बात करते, कभी दोस्ती की अदाकारी करते और कभी हमदर्दी की। यूसुफ हर लफ्ज को सूंघ लेता, हर इरादे को महसूस कर लेता, मगर वो कुछ जाहिर नहीं करता था। इसी दिन जब सूरज बुलंदी पर था, काफिले ने जमीन पर एक मकाम पर खुदाई शुरू कर दी। वो मकाम जो यूसुफ के खेमे से थोड़ा फासले पर था, मगर खजाने की असली जगह नहीं थी। यूसुफ ने कुछ न कहा, बस बैठा रहा। वो जानता था कि जो लोग सच को झूठ समझकर ढूंढने आए, वो झूठ में ही खो जाते हैं। रात जब दोबारा उतरी तो यूसुफ ने अपने खेमे में बैठकर आहिस्ता से कहा, कल जो होगा वो सिर्फ उनके लिए हैरत नहीं होगा बल्कि उनके अंजाम का आगाज भी होगा। सुबह की नर्म करने रेत पर ऐसे बिखर रही थीं जैसे किसी ने सोने के जर्रे छिड़क दिए हों, लेकिन इस खूबसूरत मंजर के पीछे एक दबाव छुपा था जो फिजा में हर सांस के साथ बढ़ता जा रहा था। यूसुफ अपने खेमे के बाहर आकर बैठ गया, हाथ में लकड़ी थामी और अपने दिल में वही दुआ दोहराई जो उसने रात भर रब से की थी। ए रब, आज जमीन सच दिखाएगी और फरेब अपनी मौत मरेगा। इसके चेहरे पर कोई घबराहट न थी, मगर अंदर एक सुकून और एक फैसला चमक रहा था, जैसे वो जानता हो कि आज क्या होने वाला है। काफिले के लोग सुबह सवेरे ही हरकत में आ गए थे। उनके कदमों की आवाज यूसुफ के कानों तक यूं पहुंच रही थी जैसे जमीन पर तबल बज रहा हो।
वो एक दूसरे से धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन यूसुफ उनकी हर बात अपने दिल में नक्श करता जा रहा था। कोई कहता, आज खुदाई पूरी हो जाएगी, खजाना हमारे हाथ में होगा। कोई कहता, अंधा कुछ नहीं जानता, मगर फिर भी उसे खत्म करना होगा। और सरदार की आवाज सबसे अलग थी। इसके लहजे में एक बेसब्री, एक जुनून था जो लालच के नशे से जन्म लेता है। यूसुफ ने अपनी लकड़ी के खौल को छुआ जहां वो पुराना नक्शा छुपा था, और सोचा कि इस राज का बोझ सिर्फ वही उठा सकता है जो उसकी हिफाजत करे, न कि वो जो इसे दौलत बनाने के लिए ढूंढ रहा हो। वो जानता था कि आज जमीन और आसमान इस फैसले के गवाह बनने वाले हैं। काफिले ने एक नया मकाम चुनकर खुदाई शुरू कर दी, और यह मकाम अब इस जगह के करीब था जहां वाकई वो संदूक दफन था। यूसुफ ने खामोशी से आसमान की तरफ चेहरा किया, जैसे वो रब को याद दिला रहा हो कि वादे का वक्त आ गया है। बेलचे रेत में धंसने लगे, पसीना पेशानियों पर जमा होने लगा, और ऊंटों की घंटियों का शोर पस मंजर में बजता रहा। काफिले के सरदार ने अपने साथियों को मजीद जोर लगाने का हुक्म दिया। इसकी आंखों में एक जुनूनी चमक थी, जैसे खजाने को छूकर वो अपनी किस्मत बदल देगा। मगर यूसुफ के दिल में एक और ही मंजर उतर रहा था। वो जानता था कि ये लोग खजाने की तलाश में नहीं, अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक बेलचे की एक जर्ब किसी सख्त शय से टकराई। एक आदमी चीख कर बोला, सरदार, कुछ मिला है, देखो ये लोहे की दीवार है। सब लोग पागलों की तरह खुदाई करने लगे। रेत तेजी से पीछे हिट रही थी, और संदूक का किनारा अब दिखाई देने लगा था। काफिले वाले खुशी में झूमने लगे, हंसी और कहकहे गूंजने लगे। किसी ने कहा, यह खजाना हमारा है, अब हम सब अमीर हो गए। किसी ने दुआ पढ़ने का ढोंग रचाया, और किसी ने संदूक को चूमने की कोशिश की। यूसुफ ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और आहिस्तगी से कहा, ए रब, ये वो लम्हा है जब जमीन अपना फैसला सुनाएगी। इसके अल्फाज अभी खत्म नहीं हुए थे कि अचानक फिजा में एक गैर मामूली खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। हवा की रफ्तार बढ़ने लगी, बादल आसमान पर इकट्ठे होने लगे, और जमीन के जर्रात जैसे सांस लेने लगे। काफिले वाले कुछ लम्हे के लिए ठिठक गए, फिर सरदार ने गुरूर से हंसते हुए कहा, यह जमीन हमें नहीं रोक सकती, ये खजाना हमारे हक का है। इसके अल्फाज हुआ में घुलकर गूंजने लगे, मगर हुआ अब वही नहीं रही थी। वो शोर मचाने लगी जैसे किसी ने इसकी जंजीर तोड़ दी हो। रेत के बगुले अचानक उठने लगे, संदूक के इर्द गिर्द जमीन ढीली होने लगी, और ऊंट बिदक कर भागने लगे। काफिले के आदमी अपने हाथों से आंखें बचाने की कोशिश कर रहे थे। बेलचे जमीन पर गिर रहे थे, और चीखों का एक हुजूम सा बन गया था। यूसुफ के कानों में सब कुछ साफ था, हर चीख, हर भागती सांस, हर टूटता गुरूर। इसी अफरा तफरी में वो काफिले का नौजवान, जिसके दिल में नदामत और तजब्जुब बरसों से पिल रहा था, यूसुफ के करीब आया। उसने यूसुफ के बंधे हाथ खोल दिए और कहा, बाबा जी, यहां से निकलें, ये जमीन उन सब को निगल जाएगी। ये सब खजाने के पीछे अपने अंजाम की तरफ जा रहे हैं। यूसुफ ने अपनी लकड़ी थामी, एक लम्हे को आसमान की तरफ चेहरा किया और कहा, बेटा, जमीन को अपना काम करने दो। फरेब हमेशा अपनी कब्र खुद खोदता है। इसकी आवाज बगुलों में भीग गई, और जमीन जैसे एक फैसला कर चुकी थी। रेत के बगुले अब दीवानगी की हदों को छू रहे थे, जैसे हर जर्रा बरसों का बदला लेने उठ खड़ा हुआ हो। आसमान पर बिजलियों की धारियां, जमीन पर लर्जिश का इर्तियाश, और दरमियान में वो काफिला जो लम्हा भर पहले फतह के गुमान में था, अब मौत के दहाने पर खड़ा था। यूसुफ अपनी लकड़ी थामे वहीं खड़ा रहा जहां इसे जमीन ने रोका था। उसका चेहरा एक पुरस्रार सुकून से चमक रहा था। वो जानता था कि यह मंजर कुदरत की तरफ से एक फैसला है, एक ऐलान है कि जो धोखा देगा वो खुद धोखे का शिकार होगा। काफिले का सरदार, जो चंद लम्हे पहले तक अपने आदमियों को हुक्म दे रहा था, अब गिरती हुई रेत में अटक रहा था। इसके चेहरे पर हैरत, खौफ और बेयकीनी के तासुरात एक साथ जमा हो गए थे। वो चलाया, ये सब क्या हो रहा है? हमें निकालो, हमें बचाओ। मगर उसकी आवाज बगुले की गरज में दब कर रह गई।
एक लम्हे के लिए जमीन में जोरदार झटका आया और संदूक जिस पर काफिला झपटा था आधा जमीन में धंस गया। काफिले के दो आदमी जो सबसे करीब थे एक चीख के साथ नीचे की तरफ खिसक गए। उनके जिस्म धूल में गुम हो गए जैसे जमीन उन्हें निगल गई हो। काफिले का वो नौजवान जिसने रात यूसुफ के हाथ खोले थे अपने आंसू पोंछता हुआ दौड़कर यूसुफ के करीब आया। वो बोला, बाबा जी, ये सब मेरी गलती है। मैं जानता था कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमने इस जमीन का तकद्दुस पामाल किया और अब वो हमसे अपना हक ले रही है। यूसुफ ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने सच के आगे सर झुका दिया, यही तुम्हारी निजात है। मगर जो बाकी हैं वो अब भी खजाने की हवस में अंधे हो चुके हैं। इसी लम्हे एक और तेज झटका जमीन के नीचे से उभरा। खैमे उखड़ने लगे, ऊंट पागलों की तरह उधर उधर दौड़ने लगे और काफिले के बाकी आदमी एक दूसरे को धकेलते हुए भागने लगे। मगर रेत का वो गहरा गुस्सा अब फैल चुका था। सरदार ने चीख कर कहा, खजाने के बगैर नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी उम्र इस दिन के इंतजार में गुजारी है। वो दीवानावार दोबारा इस जगह की तरफ लपका जहां संदूक दफन था, लेकिन जमीन ने इस बार उस पर अपनी पूरी कुव्वत झोंक दी। एक जोरदार धमाके की मानिंद मिट्टी का तूफान उठा और सरदार का वजूद धुंध में गायब हो गया। चंद लम्हों बाद हर तरफ खामोशी छा गई, जैसे जमीन ने अपने हिस्से का हिसाब पूरा कर लिया हो। वो जगह जहां काफिला खुदाई कर रहा था अब एक हमवार टीला बन चुकी थी, जैसे कुछ था ही नहीं। यूसुफ ने आहिस्ता से कदम बढ़ाए और इस मकाम की तरफ गया जहां वो अक्सर बैठकर आसमान से राज मांगा करता था। वो दरख्त अब भी अपनी जगह खड़ा था, वक्त का खामोश गवाह। नौजवान ने सर झुकाकर यूसुफ से पूछा, बाबा जी, क्या वो खजाना कभी मिल सकता है? यूसुफ ने एक तवील सांस ली और आसमान की तरफ देखकर बोला, बेटा, खजाना दौलत नहीं, नियत है। खजाना वो दिल है जो झूठ से पाक हो, नरमी से भरा हो और अल्लाह की रजा पर राजी हो। इस काफिले ने खजाने के बजाय आजमाइश मांगी और जमीन ने उन्हें उनके अमल के मुताबिक जवाब दे दिया। नौजवान की आंखें नम हो गईं। वो यूसुफ के कदमों में बैठ गया और कहा, मुझे अपना शागिर्द बना ले, मैं सच के रास्ते पर चलना चाहता हूं। यूसुफ ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जब अंधा तुम्हें रास्ता दिखाए तो समझ लो कि वो अंधा नहीं रहा बल्कि वो बसीरत वाला है। यूसुफ के आखिरी अल्फाज नौजवान के दिल में किसी जख्म पर मरहम की तरह उतरे। वो कुछ लम्हे खामोश बैठा रहा, जैसे दिल की तहों में कुछ बदल रहा हो, जैसे जमीर ने बरसों की गर्द झाड़कर सच्चाई की रोशनी में आंखें खोल ली हों। यूसुफ ने आहिस्ता से जमीन पर हाथ फेरा और कहा, इस वादी में अभी बहुत कुछ है जो सुना नहीं गया और बहुत कुछ है जो जाना नहीं गया। नौजवान ने अपनी पगड़ी ठीक की और बोला, बाबा जी, अब जिस रास्ते पर जाएंगे मैं आपके साथ हूं। और फिर दोनों ने वही रेतला रास्ता पकड़ा जो वादी के किनारे पर एक पुराने गांव की तरफ जाता था। रास्ते भर खामोशी थी, मगर वो खामोशी पुरसुकून थी जैसे फितरत खुद उनके कदमों का खैर मुकद्दम कर रही हो। जब वो गांव के करीब पहुंचे तो यूसुफ ने अचानक रुककर कहा, यही वो गांव है जहां से मेरा दुख शुरू हुआ था और शायद आज यहीं वो खत्म भी हो। गांव में दाखिल होते ही लोगों ने हैरत से यूसुफ को देखा। एक औरत बोली, ये तो वही चरवाहा है जो बरसों पहले अंधा हो गया था। दूसरा बोला, हमें लगा था ये मर गया, मगर ये तो जिंदा है। और उसकी आंखें, यूसुफ की आंखें अब भी खाली थीं, मगर चेहरा वो रोशनी समेटे हुए था जो किसी बीना को भी नसीब ना हो। इसके हाथ में लकड़ी थी, मगर अब वो सहारा कम और अलामत ज्यादा बन चुकी थी, सच्चाई की अलामत। गांव का बड़ा हाजी नजीर सबके साथ आगे बढ़ा और कहा, चरवाहे, क्या तुम सच में लूट आए हो? और वो खजाने की बात, वो काफिला? यूसुफ ने नर्म मगर गूंजदार आवाज में कहा, मैं वापस नहीं आया, मुझे वापस बुलाया गया है ताकि झूठ और सच के दरमियान एक आखिरी हद खींची जा सके।
फिर इसने सबके सामने वो लकड़ी खोली और उसके अंदर छुपा हुआ नक्शा निकाला, वही खजाने का राज जो बरसों से सिर्फ यूसुफ के दिल में जिंदा था। नक्शे को देखकर हाजी नजीर के चेहरे का रंग बदल गया, इसकी आंखों में एक लर्जा सा दौड़ गया। यूसुफ ने कहा, यह नक्शा तुमने इस काफिले को बेचा था। तुम जानते थे खजाना कहां है, मगर तुमने झूठ का सौदा किया और मुझे अंधा करार देकर गांव से निकाल दिया। लोग हैरत में पड़ गए, सबकी नजरें हाजी नजीर पर जिम गईं। उसने हकलाते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपनी मजबूरी में। यूसुफ ने सख्त लहजे में कहा, लालच कभी मजबूरी नहीं होता, वो एक इंतखाब होता है और आज इस इंतखाब का हिसाब देने का वक्त आ गया है। अब पूरा गांव खामोश था, किसी की हिम्मत ना थी कि यूसुफ की बात को झुठला सके। नौजवान ने वो संदूक जो काफिले से बचाया था सबके सामने खोला। उसमें खजाना था, मगर वो सोने चांदी का नहीं, एक पुरानी तहरीर, चंद पुराने जेवर और कुछ खानदानी कागजात थे। उन पर लिखा था, यह खजाना इसके लिए है जो सच बोले, फरेब न करे और अपनी आंखों से नहीं दिल से देखे। गांव वालों पर जैसे कोई बिजली गिरी। वो जो सोने की चमक में अंधे हो चुके थे, अब दिल के आईने में खुद को देखने पर मजबूर हो गए। हाजी नजीर जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, यूसुफ, मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुमसे तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा घर और तुम्हारी रोशनी छीन ली। यूसुफ ने कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मुआफी इंसान को मिलती है, मगर शर्त यह है कि वो अपने दिल से मांगे, जबान से नहीं। फिर यूसुफ ने वो नक्शा नौजवान के हवाले किया और कहा, अब ये तुम्हारा है, इसकी हिफाजत करना और कभी किसी झूठे काफिले का हिस्सा ना बनना। नौजवान की आंखों में अज़्म की चमक उभरी। उसने झक कर यूसुफ के हाथ चूमे और वादा किया, मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा हमेशा। और तब गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया, यूसुफ को गांव की इज्जत का दर्जा दिया जाएगा, इसके लिए एक नया घर बनाया जाएगा और इस वाकये को आने वाली नस्लों के लिए सबक के तौर पर सुनाया जाएगा। गांव के बच्चे यूसुफ के गिर्द बैठते और वो उन्हें बताता, अंधा वो नहीं होता जिसे दिखाई ना दे, अंधा वो होता है जो सच को देखकर भी आंखें बंद कर ले। झूठे काफिले का गुरूर मिट्टी में दफन हो गया। यूसुफ का सब्र रोशनी बनकर फैल गया और गांव को एक नया चिराग मिल गया, वो चिराग जो आंखों से नहीं दिल से रोशन था। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एमए स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी पसंदीदगी और तबसरे हमारे लिए मशली राह है। मिलते हैं अगली सबक आमोज कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और सच्चाई के सफर पर कायम रहें।